उनके लिए जिन्होंने कि अभी तक सीटेट भी नहीं किया है या फिर बहुत ही इजीली भर्ती हो रही है, इसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन 5+ है, तो इतनी अच्छी आपकी सैलरी है, बहुत रेपुटेड जॉब है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप देखिए, अगर शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और आपके राज्य में भर्ती नहीं आ रही है तो सबसे सुनहरा इस टाइम पे जो मौका है आपके लिए EMRS शिक्षक भर्ती है। इसकी हम पूरी बात करेंगे कि ये इतना सुनहरा मौका आप लोगों के लिए क्यों है, सब चीज की बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं अभी तक जो किसी भर्ती में नहीं है, और सैलरी आपको पता है कि बहुत अच्छी है, उसकी भी बात करेंगे। और यूपी टेट और यूपी की जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर भी प्रकाश डालेंगे कि कितने दिनों में आएगी, और आएगी भी तो संभावना है आने की या नहीं, सब चीजों पे हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और EMRS की तो हम पूरी बात करेंगे, जितनी भी चीजें इसमें हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा जरूर। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे EMRS शिक्षक भर्ती की। आप सभी को पता है कि 30,000+ पद इसमें आने वाले हैं, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पद हैं। और ये मैं कहती हूँ कि सबसे सुनहरा मौका है, सभी राज्यों के लिए है वैसे, लेकिन जिन राज्यों में भर्ती नहीं आ रही है, खासकर हम बात करेंगे यूपी की, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो जो पड़ोसी राज्य है बिहार में फॉर्म भर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियां भी और कुछ लड़के भी, जिनकी मजबूरी होती है वो अपना स्टेट छोड़ करके नहीं जा सकते अदर स्टेट में, तो उनके लिए EMRS से बेहतर कोई भर्ती नहीं है। बहुत अच्छी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें आप जरूर अपना फॉर्म भरिएगा। ये आने वाली है बहुत जल्द, इसके आपको कहना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। पिछली जो भर्ती हुई है वो लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है, अपॉइंटमेंट भी उनको एक तरह से मिल चुका है बहुत सारे लोगों को। तो अब हम इसकी देखिए बात करते हैं। पहले आप सभी को पता है कि 30,000+ पद आपके आने वाले हैं। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, ये आवासीय विद्यालय होते हैं, वहां आपको वहीं पे पढ़ाना होता है। और टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी के लिए, सभी राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हैं चाहे तो सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सभी बात करेंगे, और लगभग सभी विषय के लिए भर्ती आएगी। इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये BEd वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है। इससे बड़ी भर्ती मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी टीचिंग पोस्ट है उसमें कभी आगे आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नए नए बन रहे हैं, इसलिए ये भर्ती इसमें अभी आ रही है इतनी बड़ी, नहीं तो फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब आप देखिए, सभी विषयों के लिए लगभग आएगी, क्योंकि ये PRT की भर्ती नहीं है, 6 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए है, और इसमें केवल BEd वाले ही एलिजिबल हैं। तो देखिए सभी विषय, और देखिए जिनका सीटेट पेपर फर्स्ट या सेकंड नहीं क्वालिफाई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी विषय के लिए आएगी। हॉस्टल वार्डन के लिए भी सबसे अच्छी पोस्ट, अगर आपने ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, PG भी नहीं है, तो उसके लिए आपकी हॉस्टल वार्डन की भी पोस्ट है इसमें। अब आते हैं, सबसे पहले देखिए TGT PGT दोनों की पोस्ट है। तो TGT में हम कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। TGT में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, प्लस BEd आपका होना चाहिए, और CTET का पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो CTET के नॉर्म्स वही लगेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगते हैं। आप अगर जनरल से हैं तो 90 मार्क्स होने चाहिए, और OBC से हैं तो 86, और ST से हैं तो 82 आपके होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह से होती है भर्ती जिस तरह से कि KV वगैरह में होती है। अब PGT की बात करते हैं, तो PGT में अगर आपका PG होना चाहिए, PG का मतलब आपने MA किया हो आपके सब्जेक्ट में, MA हो, MSc हो, या फिर MCOM, जो भी आपके सब्जेक्ट में है संबंधित विषय में, ठीक है। और प्लस BEd ओनली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें CTET वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है अभी तक, इसलिए मैं कह रही हूँ जो अब इस बार भर्ती आई है ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए जिन्होंने कि अभी तक CTET भी नहीं किया है, या फिर बहुत ही इजीली भर्ती हो रही है। इसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अभी तक कुछ भी नहीं, इसमें इजीली भर्ती हो जा रही है, ठीक है। तो आपने अगर ओनली BEd किया है PG के बाद तो आप PGT की पोस्ट के लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी TGT की जो है 65+ है, और जो आपका PGT है उसकी 75+ है। तो इतनी अच्छी आपकी सैलरी है, बहुत रेपुटेड जॉब है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए टाइम अभी बहुत है। आप अगर 0 से भी तैयारी इसकी करना चाहें तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि भर्ती आने से पहले तैयारी शुरू करते हैं। जो बाद में लगते हैं कि जब आ जाएगी वैकेंसी तब हम शुरू करेंगे, तो वो केवल शुरू ही होती है, एंड नहीं होती है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं।
अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए टोटल मार्क्स होंगे आपके 150 और 150 के आपके प्रश्न होंगे। समय अच्छा खासा मिलेगा, 3 घंटे आपको, यानी कि 180 मिनट और 150 प्रश्न, काफी अच्छा टाइम है। अभी तक किसी में भी इतना नहीं मिल पा रहा है कि 150 प्रश्नों पे 180 मिनट आपको मिले। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है 0.25 मार्क्स ईच मार्क में से, यानी कि मतलब आपके एक नंबर में से 0.25 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। इस दूसरे शब्दों में अगर समझें कि अगर आपके जो है 4 इसमें से प्रश्नों में से 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, या तो इस तरह से समझ लीजिए या फिर इस तरह से। अब आता है इंटरव्यू। सबसे अच्छी बात है, आपको पता है, देखिए इसमें इंटरव्यू नहीं है आपका अभी तक। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये एक तरह से आपकी हलवा भर्ती हो रही है, तो इसमें आप जरूर इसकी तैयारी शुरू कर दें अभी से। और एज आपकी टीजीटी में आपकी 35 है। जनरल की बात होती है जब एज हम किसी चीज की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जनरल मेल की बात होती है, तो एज 35 है जनरल मेल के लिए और पीजीटी है 40। ठीक है। सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ 65 प्लस आपकी टीजीटी की और 75 प्लस आपकी पीजीटी की है। अब अगर हम यहाँ पे सबकी बात करें, देखिए, और इसी के साथ हम इस पे सिलेबस पे भी आएंगे, सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हम अगर बात आते हैं यूपी टेट की, यूपी में जो टेट हुआ है अभी तक कोई संभावना नहीं है कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आने को, अगर आने वाली बात है तो आपका नेक्स्ट दिसंबर, मतलब यही वाला जो आने वाला दिसंबर है उसमें जाकर के आपकी परीक्षा हो पाएगी और हुई तो। और आप सुनने में आ रहा है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए टेट आपको क्वालिफाई करना होगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपने खाली बीएड कर रखा है और पीजी आपका हुआ है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो और यूपी में नई भर्ती का भी कुछ नहीं पता है, अभी तो पुराने की ही कोई बात नहीं चल रही, आयोग का गठन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें इससे अच्छा मौका कहीं है नहीं, बिल्कुल भी इजी ही एक तरह से पेपर आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है, उसकी भी हम बात करेंगे इधर। अब बात करते हैं, देखिए इसके सिलेबस की। सिलेबस टीजीटी का और पीजीटी का एक तरह से सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपका आएगा। इसमें कैसे आते हैं, 150 प्रश्न है। देखिए जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10 प्रश्न 10 नंबर। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। रीजनिंग के 20 प्रश्न है, 20 नंबर हैं। आईसीटी जो आपका कंप्यूटर से संबंधित है, जनरली चीजें पूछी जाती हैं, 10 नंबर का है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 प्रश्न 10 नंबर। सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका है और एनईपी 2020 इसमें 5 नंबर की पूछी जाएगी, वो 80 नंबर का है। ठीक है। टीजीटी की बात हो रही, एनईपी के भी प्रश्न आते हैं 5 आपके। और इसमें एक लैंग्वेज का पोर्शन इसी में ऐड होगा, 150 में से जो 30 है इसमें जो आपका टीजीटी है उसमें लैंग्वेज है, जिस तरह से कि उसमें बिहार में एक पोर्शन है 30 नंबर किसके हैं, आपके लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज होंगी, एक हिंदी होगी, एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। जो भी आपके एरिया में रीजनल लैंग्वेज है वो होगी, कोई भी हो सकती है रीजनल लैंग्वेज जो आपकी, जो भी आपके एरिया में बोली जाती है। इसके 30 नंबर आपके हैं, 10-10 तीनों भाषा के, और इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है इस वाले पोर्शन में। ये पोर्शन इससे अलग होगा, ये आपके मेरिट वाले मार्क्स हैं, ये वाले जो है ये 120 मार्क्स मेरिट के हैं और 30 मार्क्स जो हैं आपके ये होंगे आपके क्वालिफाई करने के। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये वाला पेपर आपका चेक नहीं होगा। पहली बार में ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से रह गए थे क्योंकि उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल भी कि बहुत इजी होगा, चलो हम इस पे ध्यान नहीं देते। और मुश्किल से देखिए 40% का मतलब है कि 4-4 नंबर हर भाषा में लाने हैं, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें सभी में लाने हैं। तो आपके 40% का 40% यही हो गया कि आपको इन सभी में 40% अपना लेकर के आना है, 4-4 नंबर। तो अगर इसमें नहीं आते तो ये पेपर आपको क्वालिफाई नहीं करना है, इसको हल्के से नहीं लेना है, ज्यादा तो डीप नहीं जाना है इसमें, लेकिन इसको हल्के से नहीं लेना है। ठीक है। दोनों में क्वालिफाइंग है ये, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें जो भाषा होगी पीजीटी में वो आपकी 20 नंबर की होगी, 10 नंबर आपका इंग्लिश और 10 नंबर का हिंदी होगी इसमें। और इसमें भी आप 40 मार्क्स लेकर, मतलब 40% लेकर के आने, 40 मार्क्स नहीं 40% लेकर के आने, इसमें भी 20 का 40%। ठीक है इसमें। और इसमें ये जो चीजें हैं वो लगभग एज इट इज ही रहेंगी, बस ये वाला जो पोर्शन है सब्जेक्ट कंसर्न का, इसमें आपका 65 और 70 ऐसे करके रेशियो रहेगा। इसमें भी एनईपी पूछी जाएगी, इसमें भी एनईपी। ठीक है।
जो शिक्षा नीति है 2020 वाली वो पूछी जाएगी दोनों में, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। शिक्षा नीति दोनों में है, इसकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, इसमें रीजनल लैंग्वेज ऐड है आपके टीजीटी में, पीजीटी में केवल हिंदी और इंग्लिश है। तो थोड़ी सी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी और कुछ नहीं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है ज्यादा, और क्वालिफाइंग एरिया आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये पेपर आपका चेक नहीं होगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा किया है। अच्छा, पहली बार का जो पेपर हुआ था उसका बच्चे कह रहे हैं कि इसमें अभी मेरिट उन्होंने बताई नहीं कितनी मेरिट गई है, क्योंकि ज्यादा ऊपर उसकी मेरिट नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं था किस तरह का पेपर आना है, और इसीलिए कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसमें। और जिन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली है उनका लगभग हो ही गया है सभी का। तो आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका भी हो जाना है। इसमें आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पे फोकस करना है, और आपके सब्जेक्ट कंसर्न में ये आपका जनरल अवेयरनेस भी है आपकी, और रीजनिंग भी है। ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है किसी को मैथ से डर लगता है, उसका सब्जेक्ट नहीं है तो मैथ्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें केवल आपकी यही चीजें और कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और यूपी की जो शिक्षक भर्ती है उसका भी समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। नया शिक्षा सेवा आयोग गठित हुआ है, तो वो उनके कंपनी क्या नॉर्म्स होंगे, क्या उनका सिलेबस होगा, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज जरूर होना है, और थोड़े रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज होंगे। तो आप इस भर्ती को जब भी आए, बहुत जल्दी आने की संभावना है, तो इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें अगर आप, और हाँ, इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जो जनरल पेपर की, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इंग्लिश की तैयारी मैं आपकी करा रही हूँ, तो उसमें आप जुड़े रहिएगा जरूर। वीडियो में अगर आपको कोई इसमें प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।